सत्यराम दादू दयाल जी महाराज ये बताते हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, देही माही देव है, सब गुण ते न्यारा, सकल निरंतर भर रया, दादू का प्यारा। कहाँ है परमात्मा? देही माही देव है, इस शरीर के अंदर ही परमात्मा विराजमान है महाराज। और कैसा है वो? सब गुण ते न्यारा, वो अंदर रहता हुआ भी सब गुणों से वो अलग है। एक तरह से उसका नाम निर्गुण है, गुणों से रहित। सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं, उन गुणों से रहित है। आकाश आदि पंच महाभूत है, उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि गुण हैं, उनसे भी वो रहित है। तो देह माई देव है, सब गुण थे न्यारा। और कहाँ है? सकल निरंतर भर रहा, वो सभी जगह परिपूर्ण है महाराज। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। दादू का प्यारा, इस प्रकार का जो परमात्मा देव है वो क्या है? दादू जी का प्यारा है। वो दादू जी का क्या है? इष्ट है। इसी को एक जगह कहा गया है, देहो देवालय प्रोक्त है। अरे वाह, ये जो शरीर है ना, यही देवालय है, यही मंदिर है। स जीव है केवल शिव है, ये जो जीव है यही शिव है। तजेद अज्ञान निर्माल्यम, ये अज्ञान रूपी जो निर्माल्य है उसको छोड़ो। निर्माल्य का तात्पर्य यह है महाराज, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की जो चीज चढ़ाई जाती है उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से अज्ञान रूपी जो ये निर्माल्य है, इसको ग्रहण मत करो, इसको त्याग दो महाराज। सोहम भावेन पूजित, वो परमात्मा मैं ही हूं, इस प्रकार की धारणा करके उसे पूजा करो। और कहा गया है गीता के अंदर, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृजय। परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण भगवान। कैसा है? सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं वैसे परमात्मा की इंद्रियां नहीं है। असक्तम, वो आसक्ति से रहित है। सर्वभृच्चैव, वो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। निर्गुणम, वो निर्गुण है। और गुण भोक्तृ, और संपूर्ण गुणों का भोक्ता भी है। और कहा गया वो परमात्मा कैसा है गीता के अंदर? अनादित्वात्, वो परमात्मा क्या है? अनादि है। निर्गुणत्वात्, वो परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। परमात्मा एवं अव्यय है, वो परमात्मा अनादि है, निर्गुण है। इस कारण से वो क्या है? अव्यय है, वो उसका व्यय नहीं होता है, वो क्षर भाव से रहित है। शरीरस्थोपि कौन्ते, हे अर्जुन, इस प्रकार का परमात्मा शरीर के अंदर रहता हुआ भी न करोति न लिप्यते, वो न तो कुछ करता है और न किसी कर्म के बंधन के अंदर बंधता है। और कहा गया देखो उस परमात्मा के बारे में, निर्गुणो, वो परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। निष्क्रियो, वो क्रिया से रहित है। नित्यो, वो नित्य है। निर्विकल्पो, वो स्थिर है। निरंजन है, वो माया से रहित है। निर्विकारो, विकारों से रहित है। निराकारो, वो निराकार है। नित्य मुक्तो से निर्मल है, वो नित्य मुक्त है और वो निर्मल है। तो जिन बातों का वर्णन गीता के अंदर का किया गया है, उन्हीं बातों का वर्णन दादू जी महाराज साखी में करते हैं कि देही माही देव है, सब गुण ते न्यारा। सब गुण ते न्यारा के अंदर सारी बात आ गई। सकल निरंतर भर रहा, दादू का प्यारा, वो सभी जगह परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। ऐसा परमात्मा देव हमारे को प्यारा है।
अब महाराज आगे दादू जी महाराज ये बताते हैं कि जो इस प्रकार का परमात्मा है तो उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी सेवा कैसे करें। तो फिर बताते हैं दादू जी महाराज कि दादू यौमन सुरति समेट कर पंचापूठे आण निकट निरंजन लाग रहू संग स्नेही जान। वाह वाह। दादू यौमन सुरति समेट कर, इस समय हमारी सुरति, हमारी वृत्ति बाह्य पदार्थों में लगी हुई है, सांसारिक कार्यों में लगी हुई है, सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं महाराज। अब हम तो हमारे को अब क्या करना है, वहाँ से सुरति को समेटना है, अर्थात सांसारिक प्रपंचों से हटाना है, सांसारिक विषयों का चिंतन न करके उस परमात्मा का चिंतन करना है महाराज सुरति के द्वारा। दादू यौमन सुरति समेट कर पंचापूठे आन। और ये जो हमारे पांचों इंद्रियां जो इस समय बाहर विषयों की ओर दौड़ रही है, उनको वहाँ से परावर्तित करना है, उनको वहाँ से हटाना है, उनको अंदर लगाना है महाराज। और निकट निरंजन लाग रहो, और वो जो परमात्मा आपके अंदर ही है महाराज, वहीं लगे रहो, वहीं चिंतन करते रहो, वहीं उसका मनन करो महाराज। संग से नहीं जान, और उस परमात्मा को क्या समझो, वही आपका साथी है, वही आपका स्नेही है, वही आपका प्रेमी है, इसलिए उसके साथ रहो हमेशा। ऐसा कल्पना करो, ऐसा अनुभव करो, ऐसा विश्वास करो कि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ ही है। अभी साखी के अंदर जो कहा ना पंच अपूठे आण, इसके ऊपर गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं यदा संगरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वसय इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ कुछ आहट सुन करके अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को समेट लेता है, इसी प्रकार से महाराज साधक को क्या चाहिए कि जो हमारी इंद्रियां जो विषयों के अंदर जा रही है, उनको वहाँ से समेट लेना चाहिए। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः, ये इंद्रियां जो विषयों के अंदर लगी हुई है, वहाँ से उनको समेट लेना चाहिए। जब इस प्रकार से समेट लेगा तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या है, स्थित रहेगी। वो जो है उसकी बुद्धि स्थिर रहेगी महाराज। और क्या कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के जितने भी द्वार हैं इनको सबको संयम करो, अर्थात इंद्रियों को बाहर मत जाने दो। मनो हृदय निरुद्ध से, और मन को हृदय के अंदर लगाओ। मूर्धन्याध्यात्मने प्राणम, और इस प्राणों को अपने मस्तक के अंदर धारण करो। योग धारणाम, इस प्रकार से जो है योगी लोग अभ्यास करते हैं महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा हमारे अंदर है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो निर्मल है, जो निर्विकार है, उसकी पूजा कैसे करें, सुरति के द्वारा करें, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके उस परमात्मा के अंदर लगावें, और उसी को अपना स्नेही, प्रेमी, साथी माने, और उसको अपने साथ हमेशा महसूस करें महाराज। यही उस परमात्मा की पूजा है। यही बात इन दोनों साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने कही है। सत्य राम।